जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरा सभी सैनिक भाइयों को, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अब आज मैं आपसे बर्ड सिस्टम जो है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसे बडी सिस्टम भी कहते हैं और हिंदी में सहायक प्रथा कहा जाता है। उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। और जो हमारे मुकुल हैं, कर्नल साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट करा है। वो ट्वीट मैं आपको बढ़कर बताऊंगी। और एक साइट को लेकर उन्होंने ट्वीट करा है। उस साइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो है आर्मी वालों से इस सिस्टम के नाम पर करवाई जाती है। उनको जो नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, वो भी मैं आपको पढ़कर इस वीडियो में आज बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। अब जो ये सहायक प्रथा है, सबसे पहले तो ये प्रथा जो है बनाई किस लिए गई थी? ये इसलिए नहीं बनाई गई थी कि सैनिकों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो, मतलब उनको नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको इस चीज़ की वैल्यू उनको दिलाई नहीं जाती कि हाँ वो सच में आर्मी में एग्जिस्ट करते हैं। आर्मी में होना कितना बड़ी बात होती है। हर कोई आर्मी में भी भर्ती नहीं हो सकता है, हर एक शख्स आर्मी में नहीं जा सकता है। और अगर कोई अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अगर आर्मी तक कोई पहुंचा है, आर्मी में भर्ती हुआ है, तो देश की रक्षा करने के लिए हुआ है। और आप उससे इस तरीके के घटिया काम करवा रहे हैं। कैसे कैसे काम करवाए जाते हैं उनसे, झाड़ू पोछा तक उनसे करवाया जाता है कि हम अगर गाड़ी से उतर रहे हैं, अफसर वगैरह जो होते हैं, हम गाड़ी से उतर रहे हैं तो हमारे लिए वो दरवाज़ा खोलो, और हमारे जो भी है पेट्स उनके जो भी होते हैं उनको घुमाओ, या उनके घर की देखभाल करो। इसलिए अगर वो आर्मी में भर्ती हुए थे, इसलिए सहायक प्रथा में वो जुड़े थे? बिल्कुल भी नहीं। तो अब जो मुकुल हमारे कर्नल साहब हैं, उनका एक जो ट्वीट है इसके बारे में, बहुत ही छोटा सा ट्वीट है, वो मैं आपको पढ़कर उस वेबसाइट तक आपको लेकर जाऊंगी जहां पर वो सारी प्रथाओं के बारे में जो केसेस दर्ज हुए हैं, कुछ उसमें से मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले उन्होंने क्या ट्वीट किया है कि द बाबूडोम कीप्स ऑन कर्सिंग द आर्म्ड फोर्सेस फॉर हैविंग बडी या सहायक सिस्टम इन द आर्मी एंड लुक एट दिस। उसके बाद उन्होंने वो एक साइट डाली हुई है, वो मैं आपको चलिए वहां तक लेकर चलती हूँ। देखिए, पुलिस महकमे की अजीबो गरीब ये जो दास्ता है, लोक लाज के डर से अब खुद को पुलिस अफसर बताने से कतराने लगे जवान। इस हद तक चीजें गिर चुकी हैं और इस सिस्टम को इतना खराब बना दिया है ना, बहुत खराब। मतलब कहीं पे ऐसा ऑफिशियली लिखा नहीं हुआ है कि आपको उनसे ये काम करवाने हैं। उनसे वो काम ये बड़े अफसर या जो भी उस पोस्ट पे बैठे ये उनसे काम वो करवा रहे हैं। और बेचारे वो सैनिक, उनको वो चीज़ें करनी पड़ती है, मजबूरी में करनी पड़ती है उनको, क्योंकि उनको भी अपने घर वालों तक रोटी पहुंचानी है। वो चाहते हैं कि हमारे घर वाले सही सुरक्षित रहे, उनका खाना पीना सही चलता रहे। वो कैसे आएगा? वो जो उनको रिटायर होने के बाद सही पेंशन मिलेगी, या अभी जो उनको सैलरी जैसी भी मिल रही है, वो उसके बेसिस पे ही तो अपने घर तक पहुंचा रहे हैं वो। और अगर कोई घर का इकलौता हो तो उसके ऊपर कितनी बुरी बीत रही है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब वो इस चीज में आ चुका है, अब उसको चाकरी करनी पड़ रही है। इतना बुरा हाल कर रखा है। अधिकारी के घर जो है भोजन पकाता ट्रेड आरक्षक। अब देखिए, मैं पढ़कर आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी पत्नी और बच्चों से जब लोग पूछते हैं कि आपके पिता पति क्या करते हैं, तो उन्हें अब पुलिस का जवान बताने में शर्म आने लगी है। जब मेरी घर में ये स्थिति है तो समाज किस निगाह से मुझे देखता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये मैं अपनी मन से नहीं बोल रही, और यहाँ पर ये जो लिखा है ये भी अपने मन से मैंने नहीं लिखा है। ये जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है ना, वो हर एक जो आदमी है जो आर्मी में है, जो इस चीज़ से गुजर रहा है, उसके मन की आवाज़ है ये, उसके दिल के वर्ड्स है ये जो जहाँ पर लिखे हुए हैं। क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है, जो सरकार तक तो पहुंचते भी नहीं है। सरकार को तो पता भी शायद ही हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें चल रही है, क्योंकि जो अफसर हैं या जो ऊंची पोस्ट पे उस पर बैठे हैं, जो नॉर्मल एक जवान है आर्मी में है, उसके ऊपर पोस्ट पे जो बैठे हैं, वो सरकार तक ये चीज़ें पहुँचने ही नहीं देते। वो दबा देते हैं उन चीज़ों को कि उन तक ये गलती से ना पहुँच जाए, क्योंकि उनकी नौकरी उसमें जाएगी या उनकी पेंशन पर अफेक्ट पड़ सकता है। और इस तरीके की चीज़ें फिर वो अपने जो नीचे वाली पोस्ट पे आते हैं उनके साथ खेलते हैं। इस तरीके का खेल उनसे खेलते हैं, उनको नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर मैं इस बारे में बात कर रही हूँ आप लोगों से, आप तक वीडियो बनाकर हमारा चैनल पहुँचा रहा है, तो मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि आप एक अगला स्टेप लेंगे इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि सब तक ये चीज़ें पहुँचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सैनिकों के ऊपर कितनी बुरी उनके साथ बन रही है, उनको किस तरीके से ऐसे ट्रीट क्यों करा जा रहा है, जबकि वो डिजर्व नहीं करते। वो इसलिए सेना में भर्ती नहीं हुए हैं, इसलिए वो इस सहायक प्रथा के हिस्से नहीं है, उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो, इतना बुरा बर्ताव हो। अब कुछ केसेस भी हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि क्या क्या काम उनके साथ करवाए जाते हैं। पहला जो है 72,000 तनख्वाह लेकिन कुक के काम में लगे।
यानी कि उनको कुक की तरह भी ट्रीट किया जाता है, उनको खाली खाना बनाने के लिए रखा हुआ है, कुक समझा हुआ है उनको। और एक और ऐसा है कि 66,000 तनख्वाह है, लेकिन अधिकारियों के मेहमानों के धोते हैं ये कपड़े। सोचिए आप, जो वही है जो मैंने आपको बताया, ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, जो उस पोस्ट पे बैठे हैं, उनके मेहमानों के कपड़े धो रहे हैं, उनके कपड़े धो रहे हैं, इस काम के लिए रखा हुआ है तुम लोगों ने। और इन अफसरों को शर्म भी नहीं आती इस तरीके की चीजें करवाते हुए। एक और ऐसा केस है कि 67,000 तनख्वाह है, लेकिन कराते हैं उनसे स्वीपर का काम, वही जो मैंने आपको बताया झाड़ू पोछे वाला काम उनसे करवाया जाता है। और भी इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं जो उनके साथ हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उनको पता चल सके कि क्या हो रहा है सैनिकों के साथ। जबकि हो सकता है आपको तो इस बारे में पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको इस बारे में पता नहीं होगा। तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।